अक्सर इन गर्मियों के सीजन में बाल धोने के बाद अगर आपके भी बाल ऐसे टूटते हैं जैसे कि किसी ने पकड़कर खींच दिया हो तो एक बार रुक जाइए, क्योंकि गलती शायद शैम्पू की नहीं बल्कि आपकी एक ऐसी आदत हो सकती है जो आपके बालों को चुपचाप कमजोर कर देती है। तो पहले मैं आपके साथ कुछ गलतियों के बारे में बता दूं, जैसे कि इन गर्मियों के सीजन में बिना कोई प्रोटेक्शन यूज किए बालों को बार बार वॉश करना, इससे बाल धीरे धीरे रूखे, बेजान और कमजोर होने लगते हैं। फिर शुरू होता है हेयर फॉल। स्कैल्प में खुजली और जिद्दी डैंड्रफ की परेशानी। हालत ऐसी हो जाती है कि बार बार ऑयलिंग करना, हेवी ऑयलिंग लगाना भी मुश्किल लगने लगता है। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं आपके साथ आसान स्टेप बाय स्टेप रूटीन शेयर करने वाली हूँ जो कि इन सभी समस्याओं को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। तो कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। तो पहले हम लोग एक ऐसा हर्बल ऑयल तैयार कर लेते हैं जो कि इन गर्मियों के सीजन में कितनी भी गर्मियां बढ़ जाए आप इस ऑयल का एप्लीकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं और इससे आपके बालों पे कोई भी परेशानियां नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें ले लेना है कोई एक लोहा का बर्तन। आप चाहे तो यहाँ पे कोई और भी बर्तन यूज कर सकते हैं, लेकिन लोहे वाले बर्तन का यूज करेंगे तो ये आपके बालों को मजबूत बनाने में भी मदद करेगा। और इसके बाद आपको ले लेना है एक बाउल कोकोनट ऑयल। जी हाँ, हमने यहाँ पे प्योर कोकोनट ऑयल का यूज किया है, आपको बिल्कुल वही यूज करना है। आप कोकोनट ऑयल के लिए कंफर्टेबल ना हो तो विकल्प में आप ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल हल्के से हल्के ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे बालों पे किसी भी तरह का हेवीनेस फील ना हो और जिसकी वजह से हेयर फॉल ना हो। और साथ ही में आपको लेना है मीठी नीम की पत्तियां, यानी कि करी लीव्स, करी के पत्ते। इन पत्तियों में होता है बीटा कैरोटीन जो कि बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर फॉल को कम करता है, रूट्स को मजबूत बनाता है और इतना ही नहीं बल्कि उम्र से पहले सफेद बालों को काला करने में मदद करता है। और फिर ले लेना है आपको एक एलोवेरा जिसको कि अच्छे से धोकर साफ कर लेना है और छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लेना है। जब आप इस ऑयल पे एलोवेरा को ऐड करोगे तो यकीन मानिए दोस्तों, जो ऑयल का टेक्सचर है ना वो और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। प्लस ये ऑयल आपके बालों को सिर्फ मजबूत और घना ही नहीं करेगा बल्कि बिल्कुल सिल्की और स्मूथ वाला शाइनिंग देगा। एलोवेरा फ्रिजीनेस को कम करने में मदद करेगा। अगर आपके बाल हमेशा ड्राई रहते हैं, स्कैल्प ड्राई रहती है तो उसे भी ठीक करेगा। तो साथ ही में अब आपको लेना है फेनुग्रीक। जी हाँ, मेथी दाना। कोई भी ऑयल तैयार करे या कोई भी रेमेडी तैयार करे तो फेनुग्रीक को कैसे भूल सकते हैं। फेनुग्रीक आयुर्वेदिक का सर्वश्रेष्ठ इंग्रेडिएंट्स में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों को सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि जड़ों को मजबूत बनाता है। और हाँ, जब मेथी को तेल में अच्छे से इन्फ्यूज किया जाए तब तेल की जो क्वालिटी होती है ना वो अलग ही लेवल की हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर किन्हीं को मेथी बालों पर सूट नहीं करता है, लगाने पर ड्राई महसूस होती है, तो इसके साथ आपको यूज करना है फ्लैक्सीड। जी हाँ, जब आप फ्लैक्सीड और फेनुग्रीक को एक साथ यूज करेंगे तो जो रूखापन होता है फेनुग्रीक की वजह से वो नहीं होगी और साथ ही फ्लैक्सीड की वजह से ऑयल बिल्कुल मैनेजेबल हो जाएंगे। जिसके बाद आप इसका एप्लीकेशन करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल भी ड्राइनेस या रूखा सूखा बिल्कुल भी नहीं लगे। हमने यहाँ पे 2 चम्मच जितना फ्लैक्सीड का यूज किया है, लेकिन ध्यान रहे फ्लैक्सीड जब आप यूज करें रोस्टेड वाली फ्लैक्सीड नहीं लेनी है क्योंकि रोस्टेड वाली फ्लैक्सीड में नमक होता है। तो इन सभी चीजों को डालने के बाद लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा क्लोव्स। जी हाँ, लौंग यानी कि क्लोव्स। ये छोटी छोटी सी लौंग इस ऑयल को और भी पावरफुल बनाने का काम करती है। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण और फायदेमंद त्वचा स्कैल्प देखभाल में मदद कर सकते हैं, जिससे बालों के लिए एक हेल्दी वातावरण बना रहता है। साथ ही जब लौंग को तेल में अच्छे से इन्फ्यूज किया जाता है तो ये पूरे ऑयल की ताकत को और बढ़ा देता है। और हाँ, ध्यान रहे ये आपकी हेयर फॉल को 100% रोकने में काम करता है। जो स्कैल्प से बाल बिल्कुल जा चुकी है, स्कैल्प जो विजिबल होने लगी है वो स्कैल्प को बिल्कुल से बालों से भर देंगी। मौसम चेंज हो या ना हो, लेकिन हर समय हर वक्त अगर आपको हेयर फॉल ही दिखता है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार इस रेमेडी को जरूर ट्राई करना है। ये देखने में जितनी साधारण लग रही है ये उतने ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो बालों को सिल्की स्मूथ बनाने के साथ साथ बालों की ड्राइनेस, फ्रीजीनेस को कम करेगी, साथ ही हेयर फॉल को चुटकियों में गायब कर देंगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से आपको यहाँ पे बताया
बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही यूज करना है और उसी तरह से आपको इसे तैयार करना है, तो ही आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर किन्हीं को काफी समय से डैंड्रफ है, जो स्कैल्प में बिल्कुल जिद्दी से जितनी डैंड्रफ है, तो वो यहाँ पे एक मुट्ठी नीम की पत्तियों का यूज जरूर करे। फिलहाल मेरे पास नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। एंड इस सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद फ्लेम को ऑन करना है और इसे अच्छे से आपको पकाना है। थोड़ा पेशेंस देना है क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से पकाने वाले हैं और लो फ्लेम पे कोई भी चीज पकने में थोड़ी समय लगती है। बालों के लिए कोई भी रेमेडी को तैयार कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि फ्लेम को लो पे ही रखना है, नहीं तो आपकी तरह तरह की परेशानी होंगी। नंबर 1 जैसे कि आपको सफेद बालों की परेशानियां हो सकती है, और नंबर 2 जो भी हमने यहाँ पे कुछ यूज किया है वो सारे इंग्रेडिएंट जल के राख हो जाएंगे, तो ये ऑयल बिल्कुल बेकार सा हो जाएगा। तो जब तक हमारा ऑयल तैयार हो रहा है तब तक हम बात कर लेते हैं उन छोटी छोटी गलतियों की जो हम रोजाना जाने अनजाने में कर बैठते हैं। शुरुआत में तो ये गलतियां मालूम लगती ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत बालों को कमजोर बना सकती है और टूटने झड़ने की समस्या बढ़ सकती है। मिस्टेक नंबर 1 जो की है बालों को वॉश करते ही फटाक से कंघी करना। ये बहुत बड़ी गलती होती है। जब आपके बाल गीले होते हैं तो उस टाइम बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं और जिस टाइम आप कंघी कर देते हैं तो बाल आपके टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और मिस्टेक नंबर 2 जो कि सबसे बड़ी गलती होती है, धूप में निकलने से पहले गीले बाल छोड़ देना। इससे बाल और भी ज्यादा उलझ जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं और बिल्कुल बेजान से लगने लगते हैं। और साथ ही मिस्टेक नंबर 3 जो कि हर कोई अभी भी करते आ रहे हैं, बालों पर डायरेक्ट शैम्पू को लगाना। इससे क्या होता है, आपके बाल और भी ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो यही गलतियां आपको एक समय बहुत बड़ा हेयर फॉल का रीजन बन सकता है। इसलिए जब भी शैम्पू करें तो शैम्पू को हमेशा पानी में थोड़ा सा मिक्स करके ही यूज करें। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑयल था उसका फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा हो जाने दिया था, और इसके बाद हम इसे छान लेंगे। इस ऑयल को आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, लेकिन ध्यान रहे जब आप इस ऑयल को तैयार कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल अच्छे से चलाते रहना है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लैक्सीड और एलोवेरा का यूज किया है जो कि हमारा बर्तन पे लग सकता है और ये जल सकता है। दोस्तों सच कहूँ तो इस ऑयल का कलर ही बता रहा है कि इसमें कितने सारे पोषक तत्व समाये हुए हैं। एक बार इस ऑयल को ट्राई करने के बाद आपके बालों की सॉफ्टनेस, स्मूथनेस और शाइन में जो फर्क महसूस होगा ना, वही आपको इसे बार बार इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकते। क्योंकि दोस्तों ये ऑयल ना सिर्फ आपके हेयर फॉल को कम करेगा, बल्कि सदियों से जो आपकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल वहीं पर रुकी हुई है, जो बिल्कुल से नहीं बढ़ती है, तो इन गर्मियों के सीजन पे इस ऑयल का एप्लीकेशन करके जरूर देखिएगा। पता है गाइस, सबसे अच्छी बात, इस ऑयल को लगाने के बाद ना तो आपको बालों में अनचाही हेवीनेस महसूस होगी और ना ही चिपचिपाहट महसूस होगी। तो अब जान लेते हैं कि आखिरकार इस ऑयल को स्टोर कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक ग्लास कंटेनर पे ही इसे स्टोर करना है। और सबसे जरूरी स्टेप जो कि हर कोई स्किप कर देते हैं, कि आपको इसे 2 दिन तक के लिए धूप में रखना है। जी हाँ, और पता है ऐसे करने से क्या बेनिफिट मिल सकता है? इसमें मौजूद सभी इंग्रेडिएंट आपस में और अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाता है। धीरे धीरे उनके गुण तेल में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो 2 दिन धूप में रखने के बाद ही इसका एप्लीकेशन आपको स्टार्ट करना है। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिए, ये कोई ऐसा वैसा ऑयल नहीं है। अगर आप गलती से भी कहीं और लगा देते हैं तो वहाँ भी आपके बाल आ सकते हैं। ना एक मैजिकल हेयर ऑयल, ऑयल के साथ साथ कुछ मिस्टेक्स जो भी हमने शेयर किया है वो भी आपको ध्यान पे रखना है। तो कमेंट में ये बताना बिल्कुल ना भूले कि कौन कौन इस ऑयल को ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आई तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।